बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये ग्रुप थ्योरी का डिविजिबिलिटी चैप्टर से है। इफ़ सी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी डिवाइड्स ए वट डी डज नॉट डिवाइड सी, देन प्रूव करना है हमको डी डज नॉट डिवाइड वी। यहाँ पर डिवाइड के लिए यानी डी डिवाइड करता है ए को, उसके लिए ये साइन है, और जब डी डिवाइड नहीं करता सी को, उसके लिए इसको कट किया गया है, तो इसे पढ़ेंगे डी डज नॉट डिवाइड टू सी। देन हमें प्रूव करना है डी डिवाइड नहीं करता बी को। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डी ए को तो डिवाइड करता है, डी और ए और यहाँ पर सी सब इंटीजर हैं। जो डी है वो इस ए को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, माना कि डी की वैल्यू को 2 ले लेते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, और ए की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, और एक्स आप चाहें तो दे लें 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब हमें सी को ऐसा बनाना है कि ये डिवाइड ना हो डी से। डी को हम 2 ले लिया है, तो इसलिए हम बी की वैल्यू को बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले ही इसको एक वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी अलग वैल्यू यहाँ पर 5। तो हम अब यहाँ से सी की वैल्यू जो बनाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई से, जैसे कि गिवन है, तो देखेंगे वो ए से डी से डिवाइड नहीं होगा। ये हमें अपना एग्जाम्पल दे के माइंड में समझना है। वैसे तो इसे प्रूव करने का तरीका अलग रहेगा। ए की वैल्यू 4 ली थी और एक्स की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। अब इनका सम करेंगे, पहले इंटू करना है 4 और ये 15, तो 19 आ गया। देख रहे हैं कि डी जो था वो ए को तो डिवाइड करता है, ये ए को डी डिवाइड करता है, डी की वैल्यू 2 है, ये पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन ये जो ए डी है वो सी को डिवाइड नहीं करता, जैसे कि गिवन था सी मतलब 19 को ये 2 डिवाइड नहीं करता, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर। तो जो डी है वो सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था डज नॉट डिवाइड। तो हमें प्रूव करना है कि डी जो होगा वो बी को भी डिवाइड नहीं करेगा। बी हमने क्या लिया था 3, तो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिवाइड नहीं करेगा। ये तो एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसी चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। हमें बताया गया था सिंस डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड्स ए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इज़ मल्टीपल ऑफ डी। तो यहाँ पर दूसरा इसके साथ में जो इंटीजर मल्टीप्लाई करके लिया जाएगा वो क्यू ले लिया, और क्यू भी होना चाहिए इंटीजर, वेयर क्यू इज़ एन इंटीजर। अब सी की वैल्यू जो मैं दे रखी थी ए एक्स प्लस बी वाई, वहाँ पर ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ए की जगह पर हम डी क्यू लिख देंगे इंटू एक्स प्लस का बी वाई। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। ये प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, यानी प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम ऐसी चीज़ मान लेते हैं जो कि अपोजिट होती है, जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि डी डिवाइड नहीं करता है बी को, लेकिन हम यहाँ पर ये सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसे सॉल्व करना है। सपोज डी डिवाइड करता है बी को, यही हमें प्रूव करना, डिवाइड नहीं करता है, तो उसको मान के चल रहे हैं, उल्टा मान के चल रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। तो यहाँ पर एक इंटीजर होगा आर, और वो आर इस तरीके से होगा सच दैट इस तरीके से होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर डी वी को डिवाइड कर रहा है तो वी को हम इस डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दूसरा इंटीजर यहाँ पर आर है जो कि मल्टीप्लाई करने में बी के बराबर आएगा, यानी इसको डिवाइड करता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हमारा सी यहाँ पर था उसमें भी हम बी की वैल्यू ये वाली डाल देते हैं,
तो सी की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू इंटू एक्स और प्लस डी आर इंटू वाई। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये तीनों ही इंटीजर हैं और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब पहले हम डी और क्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर एक्स का कर रहे हैं। तो इसमें इंटीजर में हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, फॉलो होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्यू और एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर उसके बाद डी करें। ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, आर और वाई का मल्टीप्लाई पहले कर लें, जो रिज़ल्ट है उसके साथ में डी का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया है वो होती है यहाँ पर इंटीजर में, उसका यूज़ किया है वो यहाँ पर लिख देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन integers with respect to मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमने अप्लाई की। अब डी देख रहे हैं कि प्लस का साइन है, दो टर्म है, दोनों टर्म में डी कॉमन है, तो कॉमन को हम बाहर लिख सकते हैं। जब इसे बाहर लिया तो हमारे पास जो बचेगा वो क्यू एक्स बचेगा, यहाँ पर आर वाई बचेगा। और हम लोग ये भी समझते हैं कि ये दोनों सब इंटीजर हैं, यहाँ पर क्यू एक्स आर वाई, और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगेन एक इंटीजर होता है। तो ये एक इंटीजर हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे वो भी एक इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर का हम एक नाम भी दे सकते हैं। अगर हमने इसमें अभी तक कोई नाम नहीं दिया है तो इसको हमने यहाँ पर z लिख दिया। तो जहाँ पर z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वो क्यू एक्स प्लस आर वाई है, इज़ एन इंटीजर होगा ये इंटीजर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पर कि ये दोनों ही इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। साथ ही साथ जब ये इंटीजर हो जाएंगे तो उनका सम भी एक इंटीजर आएगा, क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी दो अगर इंटीजर हैं तो उनका सम भी एडिशन होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे भी अप्लाई होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी satisfied satisfy in integer अंडर, पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया गया था तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अगर आप ना भी लिखें तभी इसको किया जा सकता है ऐसे डायरेक्ट। तो अगर हमने इस तरीके से लिख दिया है तो उसका सीधा मतलब ये, अगर दो इंटीजर हैं तो ये डी जो होगा वो डिवाइड करेगा सी को, और हमको हमें बता दिया गया था कि डी डिवाइड नहीं कर रहा है, डी जो है वो सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, हमको बता दिया गया था। यानी हमने जो सपोज़ किया था कि डी डिवाइड कर रहा है बी को, ये सपोज़ किया था, ये गलत किया था, इसीलिए रिज़ल्ट भी गलत आया, क्योंकि ये चीज़ तो दे रखी है कि डी डिवाइड नहीं कर रहा है सी को, तो ये कंट्रडिक्शन है। तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ ए कंट्रडिक्शन, यानी विरोधाभास है, यानी जो चीज़ हमारे सामने है उसके खिलाफ है ये जा रहा है, कंट्रडिक्शन बिकॉज, क्योंकि बिकॉज डी डस नॉट डिवाइड सी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये मानना ही गलत था, हमारा ये सपोज जो किया था वो गलत था। तो इसे हम लोग कहते हैं डी डस नॉट बिलोंग टू बी। ये मेथड जो कहलाता है वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहलाता है, जिसमें हम कभी जो प्रूव करना होता है उसके अपोजिट मान के चलते हैं कि ये है, ऐसा है, और फिर इससे जो रिज़ल्ट आता है वो जो हमारे पास मौजूद है चीज़ उससे अगर अपोजिट आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा मानना ही गलत था, इसलिए वो नहीं होगा, ये होगा। तो इस तरीके ये
ना हो के, यानी हमारा जो माना था उसको वो ना हो के ये होगा, तो और इनको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।